हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री बलविस्ता ऑन द साइंस एजुकेशन। आज हम आपके लिए क्या लाए हैं? मल्टीपल चॉइस सेशन। मल्टीपल चॉइस सेशन में अपने को क्या याद रखना है? मल्टीपल चॉइस सेशन में अपने को अब हर क्वेश्चन के 4 अपने को ऑप्शन मिलेंगे। तो 4 ऑप्शन जब अपने को मिलेंगे तो अपने को उसमें सेलेक्ट करना है कि इसमें से क्या आंसर है। तो अगर अपन वो सेलेक्ट कर पाएंगे, अगर मान लो राइट सेलेक्ट कर पाएंगे तो अपने को मार्क्स मिलेगा। अब ये जो तरीका है वो अपने और भी एग्जाम में लगता है। जैसे मान लो अपन NTSC देते हैं, ओलंपियाड देते हैं, या अपन लाइफ में और भी बहुत एग्जाम देंगे। जैसे मान लो कभी नीट दो आप, तो वहाँ पे भी इस टाइप के आते हैं। तो मैं आपको वही ये सिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे आपको करना है। इसके अलावा अपने को हर क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट लगेगा अपने को उसको भी याद रखना है। तो कई बार क्या होता है, हो सकता है कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ वो क्वेश्चन तो सेम ना आए लेकिन तरीका सेम आ जाए। तो जब आपको अगर मान लो तरीका याद होगा, कंसेप्ट याद होगा, तो आप उसको आसानी से कर पाओगे। क्लियर है? जैसे देखो इसमें मैंने एक डायग्राम लिया है, उसमें भी मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कैसे। यहाँ पे मैंने बीच में रखा क्या है? मेटल रखा है। मेटल के अराउंड क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो Ni लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, तो जो भी नेगेटिव वाले, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव में एक अट्रैक्शन फोर्स मिलता है। उस अट्रैक्शन फोर्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। और जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड बनता है कौन सा? आयनिक बॉन्ड बनता है। तो जैसे अपने को ये याद हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स मिलता है, तो बॉन्ड कौन सा? आयनिक बॉन्ड। वैसे ही अपन क्वेश्चन से भी देखेंगे कि इस क्वेश्चन से अपने को कौन सा कंसेप्ट मिलता है या अपने को कैसे सॉल्व करना है। तो बढ़ते अपन फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टर्म फर्स्ट में अपने को फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? 4 मेटल्स एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर एंड आयरन आर एडेड इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब। अपने को 4 मेटल दे रखी है और वो 4 मेटल टेस्ट ट्यूब में ले रखे हैं। मान लो ये टेस्ट ट्यूब ली मैंने 4, उसमें मेरे को 4 मेटल दे रखे हैं। कौन सी? एक में मान लो मेरे को दे रखा कौन सा? एल्यूमिनियम दे रखा है, एक में मान लो मेरे को जिंक दे रखा है, एक में मान लो मेरे को कॉपर दे रखा है, और एक में अपने को आयरन दे रखा है। और क्या पूछा है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि मीन्स इसमें ऐड किया गया, किसको? HCl को ऐड किया गया। नो बबल्स आर सीन इन द केस ऑफ, इनमें से कौन सा ऐसा केस है इसमें आपको बबल नहीं दिखेगा। अब बबल नहीं दिखने वाली बात कहां से आई? तो उसके लिए अपने को ध्यान में क्या रखना है कि जब कोई भी मेटल हो, ये 4 मेटल है। जैसे मान लो मैं आपको एक मेटल बताता हूं, जैसे मान लो एल्यूमिनियम ही है। कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है HCl से, तो हमेशा वो क्या होगा? सॉल्ट बनाएगा। जैसे मान लो एल्यूमिनियम है तो वो अपना सॉल्ट बनाएगा, हाँ बनाएगा। वो जो रिएक्ट करेगा, जो रिएक्ट नहीं करेगा वो कुछ नहीं बनेगा। साथ में वो क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। तो वो हाइड्रोजन गैस ही अपने को किसकी फॉर्म में दिखती है? बबल्स की फॉर्म में। अब इनमें से कोई भी ऐसा मेटल जो रिएक्ट करता ही नहीं तो वो बबल नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे 4 मेटल दे रखी है। अब कई बार बच्चों को ये भूल जाते हैं कि सर कैसे, हम ये कैसे बताएं कि सर ये कौन रिएक्ट करता है, कौन रिएक्ट नहीं करता है। तो इस बेसिस पर रिएक्टिविटी सीरीज होती है। आपके हो सकता है कि बुक में छोटी दे रखी हो लेकिन वो थोड़ा सही याद नहीं हो पाती है, तो कई बार क्या होता है अपने को उसकी ट्रिक लेनी पड़ती है। तो मैं आपके लिए आया हूँ इसके लिए बहुत शानदार ट्रिक। तो वो ट्रिक अगर आप याद रखोगे तो आप हो सकता है 10th क्या आप 12th लेवल पे बता सकते हो कि ये रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा HCl। तो देखते हैं अपन वो ट्रिक। उससे पहले अपने को इसको क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे वो ट्रिक देखते हैं कि जैसे मान लो कोई भी मेटल है, जितने भी, तो मेटल में ध्यान रखना, रिएक्ट ट्रिक में क्या होता है? लेके बारात सर कहना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह आगे है नहीं, तो लेके बारात सर कहना, मजे से आला मन जो करे फेंक दे को निगाहें सुंदरी प्यारी भरी। ये सारे मेटल जो हैं लिथियम से लेकर लेड तक, ये सारे HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं, मतलब इसको डिस्प्लेस कर जाते हैं। डिस्प्लेस कैसे? जैसे मैंने आपको एल्यूमिनियम बताया, तो एल्यूमिनियम ने HCl से रिएक्ट किया तो उसको क्या हुआ? हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस करके क्या बनाता है? AlCl3 बनाता है। तो इसमें से डिस्प्लेस तो कर दिया ना, तो डिस्प्लेस वो कर पाता है जो इस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है। इस लेड के जस्ट बाद में आता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के बाद में जो भी मेटल होते हैं वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं HCl में। तो जब डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे तो वो अपना सॉल्ट नहीं बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस नहीं निकालेंगे। तो जब हाइड्रोजन गैस ही नहीं निकलेगी तो बबल्स नहीं दिखेगा। तो आपको याद क्या रखना है? लेके
बारात सर काना, मजे से आला, मन जो करे, फेंक दे को निगाहें, सुंदरी प्यारी भरी। इसके बाद में आपको याद क्या रखना है, इसके बाद में आपको छापा, छापा में क्या, कॉपर, HC, AG, प्लेटिनम और औरम। तो छापा से मैंने C ले लिया, मैंने यहां से H ले लिया, तो ये यहां पे क्या आ गया, छापा। तो ये क्या है, हाइड्रोजन से जो नीचे मेटल मिलते हैं। अब इनको लाइन से याद रखना क्यों जरूरी होता है, कई बार इसको अपने ये पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो ध्यान जो पहले ऊपर आ रहा है, जैसे लिथियम है, लिथियम इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो वो क्या होता है, रिएक्टिविटी भी आपको पूछ सकता है। यहाँ पर सिर्फ HCl से पूछा है, तो HCl से जो देख लो, हाइड्रोजन से जो ऊपर ऊपर है, जैसे देखो एल्यूमिनियम भी क्या है, इससे ऊपर है, तो मीन्स ये रिएक्ट कर जाएगा। इसके अलावा कौन है अपने, जिंक, तो जिंक देखो मन जो करे, तो ये भी हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये भी रिएक्ट कर जाएगा। इसके अलावा आयरन, तो देखो मन जो करे फेंक दे, तो आयरन वो भी क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये तो तीनों HCl में रिएक्ट कर जाएंगे, तो इसको डिस्प्लेस कर देंगे, तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, तो अपने बबल्स मिलेंगे। बट कॉपर देखो यहाँ पे उसके बाद में मिलता है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो बबल्स नहीं मिलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। क्लियर है, तो अपन आंसर अपना देख सकते हैं, क्या आ गया, अपने कॉपर आंसर आ गया। क्लियर है, तो इस तरह से और भी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज नोन एज, आप किसी भी मेटल को वायर में जो चेंज करते हो, उस फिनोमिनन को बोलते क्या बोलते हैं उसको, डक्टिलिटी बोलते हैं क्या, या मेलिबिलिटी बोलते हैं, या सोनोरिसिटी बोलते हैं, या कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी मेटल को अगर मान लो अगर अपन उसको पीट कर, जैसे मान लो हामर से करते हैं, अगर उसको वायर में चेंज, क्योंकि पीट कर तो नहीं होता है, उसको तो अपन बोलते हैं क्या, मेलिबिलिटी बोलते हैं। अगर एक चद्दर की फॉर्म में, एक लेयर की फॉर्म में अगर उसको चेंज करें, उसको बोलते हैं मेलिबिलिटी। अगर अपन उसको वायर में चेंज करें, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्लियर है, तो ये अपने जानना है। जैसे कई होता है ना, कई बार हिंदी में से उस वर्ड बोलते हैं तन्यता बोलते हैं, खींच कर, किसी को भी खींच कर वायर में चेंज करते हैं, तो उस फिनोमेनन को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो सर दिमाग में ही आता है कि सोनोरोसिटी किसको बोलते हैं, तो ये याद रखना है। जैसे आपकी जो भी घंटी होती है, आपने कभी स्कूल में भी देखा होगा, वो क्या होती है, जब भी उस पर हामर से स्ट्राइक करते हैं तो क्या होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है। तो उस फिनोमेनन को बोलते हैं कि जब भी किसी मेटल से साउंड प्रोड्यूस हो, तो उस फिनोमेनन को अपन क्या बोलते हैं, सोनोरोसिटी बोलते हैं। और कंडक्टिविटी आपको दो टाइप की मिलती है, एक तो बनती है क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और एक बनती है हीटिंग कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आप देखते हो कहाँ पे, अगर मान लो कोई भी आयरन की या किसी मेटल से बनी हुई कोई आपके पास वस्तु हो, तो अगर मान लो वहाँ पे अगर कोई वायर लगा के आप मान लो वायर से करंट प्रोड्यूस हो रही हो, तो आपको भी क्या झटका आएगा। तो जब करंट प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ से कंडक्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। या कई बार आपने देखा होगा घरों में भी, मान लो अगर आप मान लो गैस पर कुछ भी मान लो गर्म कर रहे हो, तो अगर मान लो जो भी आयरन की रॉड है, उसका अगर एक जो टर्मिनल है वो अगर मान लो उस हीटिंग के ऊपर है, तो वो दूसरे तक क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाता है, हीट वहां तक चली जाती है, तो वो क्या होता है, हीट ट्रांसफर। तो उसको बोलते हैं हीट कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है, हीट कंडक्टिविटी बता दी आपको। मेलिबिलिटी आपको बता दी कि मीन्स अगर अपना हामर से स्ट्राइक करते हैं, अगर वो लेयर की फॉर्म में आ जाए, उसको मेलिबिलिटी बोलते हैं। साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको सोनोरिसिटी बोलते हैं। या अगर अपन किसी को भी खींच कर वायर की फॉर्म में चेंज करें, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्लियर है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा अपना, डक्टिलिटी हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिया इज, एक्वारेजिया जो होता है, पता है क्या एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया का यूज होता है जो गोल्ड होता है, ये जो भी आपने देखा होगा कुछ लोग जो ये क्या होते हैं सोने चांदी का काम करते हैं, वो क्या करते हैं, गोल्ड को साफ करने का काम करते हैं। तो गोल्ड को साफ करने का, चांदी को साफ करने का, तो वो मिक्सचर जो होता है, उस मिक्सचर को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। तो वो एक्वारेजिया होता क्या है, वही अपने को याद रखना, क्या,
कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 होता है। अब उसमें भी रेशियो होता है, तो कंफ्यूजिंग बहुत रहता है बच्चों के लिए कि सर 1/3 होता है कि 3/1 होता है। हालांकि कंफ्यूजन तो इनमें भी रहता है डाइल्यूट में, लेकिन वो तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें से कौन सा होता है। तो कौन सा होता है? कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 किस रेशो में? 3:1 में। ध्यान रखना 3 रेशो जो है वो मिलता है HCl का, और जो कम रेशो मिलता है 1 वो किसका मिलता है? HNO3 का। अगर आप कहीं पे भी लेते हो 30 ग्राम अगर आप HCl लेते हो तो आपको HNO3 का कितना लेना चाहिए? 10 ग्राम। तो रेशो कितना आ जाएगा? 3:1 आ जाएगा। तो वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा आपके। क्लियर है? तो ये आपको याद में रखना है कि आंसर इसका क्या होगा आपके, क्या आंसर होगा? 4th क्या? कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 इन 3:1। तो वो क्या होता है? एक्वा रेशियो होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of, एक प्रोसेस होता है। क्या था? गैल्वेनाइजेशन। अगर अपन किसी मेटल पे मीन्स जैसे आयरन की बात कर लें, रस्टिंग वो आयरन जो होता है, अगर अपन आयरन के ऊपर कोई भी मेटल की लेयर लगाए, अब वो मेटल भी कौन सी होनी चाहिए? जिंक की लेयर। तो अगर अपन आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगाए तो क्या होता है? वहां पे वो रस्ट होने से बच जाता है। तो उस प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा गया है, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ। जनरली क्या होता है कि वहां पे जो लेयर होनी चाहिए वो उससे ज्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। तो जिंक जो आयरन से क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने अभी जो ट्रिक बताई उसमें देखना, मन जो करे फेंक दे। तो जो करे जिंक वहां पे आ रहा है, वो पहले आ रहा है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो वो जब अपन लेयर पर रखेंगे मीन्स आयरन पे, तो वो पहले रस्ट होगा, उसके बाद में आयरन होगा। तो उस प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो एलॉय ध्यान रखना अपने, एलॉय जो होता है जैसे आप देखते हो कौन सा अपने चारों तरफ, जैसे पीतल मिलता है अपने को, या अपने को कांसा मिलता है, कांसे के जो बर्तन मिलते हैं अपने को, वो क्या होते हैं? एलॉय होते हैं। वो मेटल प्लस नॉन मेटल के मिक्सचर होते हैं, या और भी बहुत होते हैं, कई बार नॉन मेटल भी मिलाए होते हैं। तो इसमें यही बोला है कि एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल। Which among the following alloys contain non-metal as one of its constituent? कि इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा एलॉय है जिसमें जो भी मिक्सचर है उसमें नॉन मेटल भी उसका क्या है? हिस्सा है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो देखो यहाँ पे अमलगम जो होता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। अमलगम क्या होता है? जहां पे भी किसी मेटल के साथ में मरकरी दिखे, जैसे सोडियम अमलगम होता है, जिंक अमलगम होता है। यहाँ पे देखो दोनों ही क्या है? सोडियम भी मेटल, मरकरी भी मेटल। तो जो मेटल प्लस मेटल तो वो तो फिर हुआ नहीं। स्टील जो होता है वो क्या होता है? उसमें आयरन भी होता है, क्रोमियम भी मिला होता है, निकल भी होता है। इसके अलावा नॉन मेटल का भी हिस्सा होता है कार्बन, कार्बन भी मिला होता है। तो अपने जो पूछा है उसमें ये आंसर हो सकता है। और भी देख लेते हैं अपन, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज जो होता है वो क्या होता है? कॉपर प्लस टिन। तो ये भी मेटल और ये भी मेटल, तो मेटल प्लस मेटल एलॉय। तो ये तो अपने है नहीं इसका आंसर। ब्रास क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक। तो अपने को सेकंड के अलावा जितने भी मिले उन सब में अपने को क्या मिला है? मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस मेटल। बट यहाँ पे अपने को एक हिस्सा क्या मिला है? वन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या मिला अपने को? नॉन मेटल भी मिला है। तो अपना आंसर क्या हो सकता है? स्टील, जो क्या है एक मेटल प्लस नॉन मेटल कैसा हो सकता है। तो आइए अपन देख लेते हैं इसका आंसर क्या होता है। स्टील अपने आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए ऑन दक्षिण एजुकेशन। क्लियर है? और भी अपन ऐसे ही वीडियो लाएंगे जो आपके लिए जो टर्म फर्स्ट है उसके लिए बहुत फायदेमंद होगी। ऑन दक्षिण एजुकेशन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।